हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिनल साहू। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट टू फोर्थ तक के क्वेश्चन करवाए थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है, ये जो डिजिट दिए हैं उससे आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। कैसे? जो ये डिजिट दिए हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए और उन दोनों के बीच का, सबसे बड़े नंबर के बीच का, बड़े नंबर और छोटे नंबर के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई डिजिट दिए हैं कुछ, तो उससे ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। कैसे? जो आपको डिजिट दिए हैं, उसमें सबसे, अगर आपको बड़ा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो जो डिजिट दिए हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब लीस्ट नंबर कैसे? इसका उल्टा, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है दोनों का। तो कैसे निकालेंगे? बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने रफ में यहाँ पे करके बताया है, रफ वर्क में। देखिए, 12 - 7 हो जाएगा 5, 13 - 7 हो जाएगा 6, 14 - 5 हो जाएगा 9, 6 - 4 हो जाएगा 2, देन 7 - 2 हो जाएगा 5। आई होप इतना समझ में आया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। ठीक है, जो एक मशीन है वो कितने स्क्रू बना रही है एक दिन में? लगभग 2825 या 2825। ठीक, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो आपको क्या बोला है कि ये जो मशीन है वो जनवरी 2006 में कितने स्क्रू बनाएगी टोटल। ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। ठीक, मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इन अ डे, कितने दिया है? 2825। सो इन द जनवरी 2006, यहाँ पे मैंने लिखा है 31 डेज, इट प्रोड्यूस स्क्रूज कितने करेगी? अगर मैंने आपको बताया, इजी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में कितनी रोटी खाई आपने? मान लो एक दिन में आप 4 रोटी खाते हो टोटल। ठीक, और तो आपसे अगर मैंने पूछा कि टोटल एक वीक में आपने कितनी रोटी खाई टोटल। ठीक, एक दिन में आप 7 खाते हो, इसी तरीके मशीन कितने बना रही है एक दिन में स्क्रू? इतने। ठीक, आपने 4 रोटी खाई एक दिन की, एक वीक में पूछा है मैंने कि आपने टोटल कितनी रोटियां खाई। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा आपका आंसर। आप बोलोगे कि मैंने 28 रोटीज़ खाई, चपाती खाई एक वीक में टोटल। तो इसी तरीके से जो आपने चपाती को अगर आप स्क्रू मान लो, मशीन ने जितने स्क्रू बनाए हैं, देन मैंने एक वीक बोला, यहाँ पे मंथ ऑफ जुलाई, तो यहाँ पे 31 से आप जितने स्क्रू बन रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताया है। 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस नंबर में तो सेम आएगा। देन 3 से, 3 5 सा 15, 3 2 सा 6 एंड 7, 3 8 सा 24, 2 आया बचा, 3 2 सा 6 एंड देन 8, 5 इसको ऐड कर लेंगे, 7 15 बचा 1, 6 and 7 and then 8 7 5 7 5, तो 87,575 screws. So in the month of January 2006 machine produced 87,575 screws. अच्छा, अगर आपसे पूछा होता कि ये जो मशीन है जनवरी 2010 में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी,
तो फिर आप क्या बोलते, आपका आंसर क्या आता, आपका आंसर सेम आता। क्यों? क्योंकि जनवरी तो कोई भी ईयर की हो, आपके क्या बोलते, दिन तो एक ही रहेंगे, दिन तो 31 ही रहेंगे ना जनवरी में, तो आंसर आपका सेम आता। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1200 each. ठीक है, तो मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज़ है उसके पास। अब वो रेडियो परचेज कर रही है 40, तो उसमें क्या बोला है उसने, जो ईच रेडियो, एक रेडियो, उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस है 1200। ठीक है, सॉरी मार्केट प्राइस। इतने में उसने एक खरीदा रेडियो। तो वो ये बताना है आपको कि ये जो मनी है, इतना जो उसके पास टोटल मनी है, अगर उसने 40 रेडियो खरीद लिए तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे इन रुपयों में से। ठीक है, कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ द रेडियो कितना होगा, 1200 होगा एक रेडियो का कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर 40 रेडियो का पूछा, कुछ नहीं, अगर सिंपल एक पेंसिल का प्राइस अगर मैंने पूछा कॉस्ट है 4 रुपीज़, अगर मैंने बोला कि मुझे 6 पेंसिल चाहिए तो कितना हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस 24। सेम इसी तरीके से एक रेडियो का कॉस्ट 1200, तो 40 रेडियोस का कितना हो जाएगा 1200 इंटू 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करके बताया है मैंने। अगर जीरो है पीछे तो जीरो से रहने देंगे, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो जीरो का जीरो, 2 जीरो यहाँ पर, देन 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। अब हमने क्या 2 जीरो तो यहाँ पे लगा दिए, यहाँ का ज़ीरो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 48,000। अब कितने रुपीज़ थे मर्चेंट के पास, इतने थे। ठीक, मर्चेंट के पास इतने रुपीज़ थे और इतने उसके खर्च हो गए। ठीक, तो कितने रुपीज़ बचेंगे रिमेनिंग मनी, इतने में से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0, देन 7 माइनस 4 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर 30,592 will remain with her after purchase। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। A student multiplies 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। मतलब एक विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, उसने क्या 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको किससे मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो हमें ये बताना है कि बाय हाउ मच वॉज हिज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका जो आंसर आया वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 65 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 6 30, 3 बचा, 5 3 15, 15 और 3 18, 1 बचा, 5 2 10 एंड 1 11, 1 बचा, 5 7 35 एंड 36, 1 बचा। ठीक, 6 6 36, 3 बचा, 6 3 18 और यहाँ पे 21 हो गया, 2 बचा, 6 2 12, 12 और 2 14, 1 बचा, 6 7 42 एंड 43 हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे, इन दोनों लाइन को ऐड करेंगे, 0 8 6 14, 1 + 1 एंड देन 1 3, 6 + 4 10, 1 बचा यहाँ पे, 3 3 6 एंड 7 और यहाँ पे 4। तो ये हमारा आया 4,70,340। अब करेक्ट आंसर हमने 56 से करना है इसको मल्टीप्लाई, तो 6 6 36, 3 बचा, 6 3 18, 18 एंड 3 21, 2 बचा, 6 2 12, यहाँ पे 14। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इसमें डिजिट इंटरचेंज है, तो हमने जो 5 से मल्टीप्लाई किया था वो नीचे लिख देंगे, फिर 6 से जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे ऊपर, उसको हम इधर नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे 5। ठीक है, तो देखो 6 से मल्टीप्लाई अगर हमारा पहला स्टार्ट है तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके क्या नंबर आया था हमारा 43,416। इसको यहाँ पे लिख दिया ऊपर, देन 5 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये वाला नंबर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन टाइम अगर बचाना
हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा 1, 4 + 8 12, 1 बचा, 3 4 5, 6 + 4 10 और देन 4, तो ये हो जाएगा 4,05,216। ठीक, अब डिफरेंस बताना है, डिफरेंस आंसर तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा आंसर 65,124। कैसे किया यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट करके बताया। 10 - 6 4 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 10 - 5 5, 7 - 1 6 और यहाँ पे 0। सो हिज आंसर इज 65,124 ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और फिर इसके बाद के टॉपिक को के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।